सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और काफ़ी सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अमेजॉन फ्लिपकार्ट के बेस्ट डील्स के ऊपर, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने उसमें से एक स्मार्टफोन परचेज किया ही होगा अपने बजट के अकॉर्डिंग। एंड हाल ही में दिवाली सेल्स में भी काफ़ी सारे लोगों ने कुछ ना कुछ स्मार्टफोन या टेक गैजेट्स तो खरीदे ही होंगे। एंड ऐसे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन को एक प्रो की तरह सेटअप कर सकते हो, क्योंकि अब स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह गया, वो हम लोगों के बॉडी का ही एक एक्सटेंशन हो गया, एक पार्ट हो गया है। क्योंकि आजकल कुछ भी करना हो स्मार्टफोन की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। फिर चाहे वो पेमेंट करनी हो, मूवीज देखनी हो, फोटोज क्लिक करनी हो, कोई भी काम हो, स्मार्टफोन चाहिए। एंड ऐसे में हम लोग उसको कैसे सेटअप करना चाहिए कि हम लोग उससे मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती रहे। तो ये 10+ टिप्स को आज आप फॉलो कर लीजिए जो मैं बताने वाला हूं, एंड आपका पूरा काम सॉर्टेड रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आती है जब हम लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं, वो है अनबॉक्सिंग। अब यार देखो, आजकल ओपन डिलीवरी हर कोई करवाता है इस सेफ्टी मेजर्स की वजह से, एंड आपको भी करवानी चाहिए। ये बेसिक सी चीज है, नहीं करवाते तब से ओपन बॉक्स डिलीवरी ही करवाना। एंड हाँ, एक अपने स्मार्टफोन के जो बॉक्स है उसकी फोटो लेके जरूर रख लेना। अब इंडिया में जनरली स्मार्टफोन के बॉक्स को लोग संभाल के रखते ही हैं, वो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन इसके बैक पे जो डिटेल्स रहती है ना, IMEI नंबर, इन सब की फोटो ले लेना। एंड हाँ, जो इनवॉइस होगा और जो वारंटी कार्ड होगा उसकी भी फोटो लेके रख लेना, एंड उसको भी एकदम संभाल के रखना, उसमें कुछ भी खराबी नहीं आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, बाय चांस आपको कभी जरूरत पड़ जाए, आपके पास उस टाइम पे आपका बॉक्स अवेलेबल ना हो या वारंटी कार्ड या इनवॉइस अवेलेबल ना हो, तो वो फोटो के जरिए आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, या कोई परेशानी हो तो उसको क्लेम कर सकते हो। ये बेसिक चीज है, इसको जरूर करके रखा करो। एंड हाँ, आपने IMEI नंबर को जरूर चेक करना जो बॉक्स के पीछे लिखा होगा, जो भी कंपनी का आपने स्मार्टफोन खरीदा है उसकी वेबसाइट पे जाके। इससे पता चलेगा कि आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड कंपनी के पास भी एक डेटाबेस पहुंच जाएगा कि ये जो स्मार्टफोन है ये पर्टिकुलर यूजर को बेचा गया है, एंड उसके पास भी डिटेल रहेगी आपके डेटा की। वहीं पे अब जब यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो चुकी तो ऑब्वियस सी बात, हम लोग फोन को स्टार्ट करेंगे, बेसिक सेटअप करेंगे, और उसके बाद जो सबसे पहली चीज करनी है आपको वो है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। अब यार देखो, सेल में होता क्या है ना कि काफी सारे लोग हैं जो 1 साल 1.5 साल पुराने फोन खरीदते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, एंड इंडीड वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। तो ऐसे में होता क्या कि उनसे जो मेजर एंड्रॉइड एंड सॉफ्टवेयर के अपडेट्स हैं वो मिस हो जाते हैं। तो वो ना हो उसके लिए इसको अपडेट कर लो, इससे आपको लेटेस्ट फीचर्स तुरंत मिलते रहेंगे। अब सॉफ्टवेयर अपडेट कर ही लिया है तो फिर यहाँ पे बात आती है कि अपने पुराने फोन से नए फोन में डेटा ट्रांसफर करना है। ये बेसिक चीज़ सब लोगों को पता है कैसे करना है। अगर वायरलेसली करना चाहते हैं तो गूगल का खुद का ही अपना एक ऐप है, क्विक शेयर, एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड, वो आपको डेटा फाइल्स ट्रांसफर कर देता है। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे वायरलेसली की जगह वायर्ड कनेक्शन यूज करो, यानी कि Type-C to Type-C केबल लो, दोनों एंड्रॉइड फोन में कनेक्ट करो, एंड वहाँ से डेटा ट्रांसफर करो। इससे ये जल्दी ट्रांसफर भी हो जाता है, एंड इसके फेल होने के चांसेस कम रहते हैं लार्जर फाइल्स में। एंड अगर अब आप लोग जो है एंड्रॉइड टू आईफोन स्विच करना चाहते हो तो फिर उसके लिए आईफोन में स्विच टू एंड्रॉइड करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, एंड आराम से वहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वहीं पे अगर हाँ आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप का बैकअप जरूर लेके रखा करो, क्योंकि जब डेटा ट्रांसफर होता है तो उसमें कभी कभी व्हाट्सएप फेल हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है आगे चल के। बाकी अब यहाँ पे अगर सेटअप की बात हो गई, डेटा ट्रांसफर की बात हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं कि अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। अब यार देखो, यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए का फोन खरीद रहे हो ना, तो फिर ऐसे में मैं कहूँगा कि आप लोग एक एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेके रखो, जैसे कि एप्पल केयर प्लस, सैमसंग केयर प्लस, ये आप जरूर लेके रखो। अभी ये मिड रेंज में इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मिड रेंज में वारंटी एक्सटेंड कराने का उतना मतलब बनता नहीं है, क्योंकि उसमें खर्चा कम आता है। लेकिन यहाँ पे आप वारंटी एक्सटेंड करा लोगे तो आगे चल के कोई दिक्कत होगी ना, तो वो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हो जाएगा ना, आपको खर्चे उतने ज्यादा नहीं उठाने पड़ेंगे। बाकी हाँ, एक चीज और कर लेना कि अच्छा सा एक टेम्पर्ड ग्लास खरीद लेना, एंड एक कवर भी अच्छा सा जरूर खरीद लेना। वो छपरियों वाले या फिर वो 10-20 रुपए के टेम्पर्ड ग्लास बिल्कुल मत खरीदना। एंड हाँ, उसके लिए ज्ञान थेरेपी की वीडियो दोनों चेक कर लो, इनमें आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है सर ने। अब प्रोटेक्शन की बात आ ही चुकी है तो फिर यहाँ पे अब सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि अपने स्मार्टफोन को सिक्योर कैसे रखा जाए। तो यार देखो, जितने भी तरीके के लॉक्स अवेलेबल है सबको ऑन कर लो। फेस लॉक ऑन कर लो, फिंगरप्रिंट ऑन कर लो, पिन ऑन कर लो। अब हाँ, पिन और पैटर्न में मैं कहूँगा पिन को ज़्यादा यूज़ किया करो, पैटर्न को कम, क्योंकि पैटर्न जल्दी क्रैक हो जाता है, पिन में टाइम लगता है, एंड ये डेटाज भी शो करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिन को ज़्यादा यूज़ करो। एंड हाँ, फेस पे ज़्यादा रिलाई मत करना, फिंगरप्रिंट पे ज़्यादा रिलाई करना, क्योंकि फेस जो है वो सिर्फ आईफोन का ही सबसे तगड़ा फीचर है। बाकी एंड्रॉइड में फेस फीचर्स या फेस अनलॉक्स उतने अच्छे मैं नहीं मानता हूँ। बाकी अगर दूसरी बात कहूँ तो एक और सेटिंग होती है ऑटो फैक्ट्री रीसेट करके, जहाँ पे इसको ऑन करने के बाद अगर कोई आदमी एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा बार रॉन्ग पासवर्ड डालेगा तो आपका फोन ऑटोमेटिकली फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। जैसे 10 बार से ज़्यादा डाला तो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। ये तब के लिए ज़्यादा सही है जब आपका फोन जो है जल्दी चोरी हो सकता है या कहीं खो जाता है, कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो उसमें ये हेल्पफुल है। इसको जरूर ऑन कर लेना, ये काफ़ी अच्छी सेटिंग्स है। तो अब यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात हो चुकी तो अब बात कर लेते हैं कि अपने फोन को क्लीन कैसे किया जाए। तो यार देखो, क्लीन करने से सिंपल सा मेरा मतलब है कि ब्लोटवेयर्स को रिमूव करना अपने स्मार्टफोन में, क्योंकि आजकल चाहे 20-30 हज़ार का
का फ़ोन ले लो, चाहे 70-80 हज़ार का फ़ोन ले लो, हर एक कंपनी अपने कुछ ना कुछ ब्लोटवेयर देती है। तो ऐसे में आप उनको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो एंड ये ईज़ी भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंस्टॉल करने का ऑप्शंस देते हैं, कुछ ही होते हैं जिनको आप नहीं कर सकते, तो जो हो सकते हैं उनको कर दो। एंड हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो ना, उनके लाइटर वर्जन्स को यूज़ करो, क्योंकि ये जो है ये कम स्पेस खाते हैं, इससे परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बूस्ट होती है एंड इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको मिलते हैं एंड जिससे आपकी बैटरी भी बचती है। तो आपको हैवी ऐप्स क्यों यूज़ करने, जब छोटे ऐप्स में ही आपका काम हो जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ भी हो जाती है। वहीं पर अगर ऐप्स के बारे में बात हो रही है तो एक और चीज़ का ध्यान रखना कि ऐप्स की परमिशंस को ज़रूर चेक करना। अब इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी ऐप्स हैं वो आपके फ़ोन में क्या-क्या चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, इसको देखना ज़रूरी चीज़ है एंड ये काफ़ी टाइम से बताते आया हूँ, कोई नई बात नहीं है ये। अब मान लो कैलेंडर आपके कैमरा की परमिशन को मांग रहा है, तो वो ऑब्वियसली सस्पिशियस चीज़ है एंड वो नहीं होना चाहिए। तो जो भी ऐप्स हैं उनके सेटिंग्स में जाओ, परमिशंस पे जाओ एंड देखो वो क्या-क्या एक्सेस कर सकते हैं। जो भी चीज़ अननेसेसरी लगे उसको हटा दो। एंड हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे अपने ऐप सेटिंग्स में जाके आईडी ट्रैकिंग को डिसेबल कर दो। अब इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो या उसके बारे में बात करते हो तो ये उसको ट्रैक करता है एंड आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या एड्स शो करता है। एंड अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर इसको डिसेबल कर दो एंड आपको ऐसे एड्स दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ऐप्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो यूपीआई ऐप्स को कैसे बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है तो आजकल हम लोग की लाइफ में। तो यूपीआई ऐप्स में बायोमेट्रिक ऑन करने का फीचर आता है, उसको ज़रूर ऑन करना। हालांकि वो इनबिल्ट ऐप में भी रहता है, लेकिन अलग से भी ऑन करके रखना ताकि कोई भी आसानी से तुम्हारा यूपीआई पिन ऐसे ही एक्सेस ना कर सके, क्योंकि इसको अगर एक्सेस कर लिया तो फिर पेमेंट्स कहाँ जाएंगे वो तो कोई नहीं जानता है। अब यार देखो, इतने सारे चीज़ों के बारे में बात हो गई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्मार्टफोन की होती है वो होती है उसकी बैटरी, क्योंकि यही डिसाइड करती है कि फ़ोन कितना लंबा चलेगा। तो यार देखो, अगर बैटरी को तगड़ा रखना है ना तो सिंपल सी प्रैक्टिस है, 20% से लेकर 80% ही चार्ज करना है। एंड जब फोन को पहली बार निकालना ना बॉक्स से, तो उसको तब पहली बार 100% एकदम फुल चार्ज कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो जरूर करनी चाहिए वो है कि इनेबल स्मार्ट चार्जिंग। अब काफ़ी सारे फोन में इसको अडेप्टिव चार्जिंग बोलते हैं, क्विक चार्जिंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसको इनेबल कर लेना। इससे क्या होता है ना कि जैसे आप लोग ओवरनाइट अपने फोन को चार्जिंग पे लगा देते हो तो ये उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है एंड 90% 85% तक ही करता है एंड उसके बाद वो ट्रिकल चार्जिंग को यूज़ करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 100% हो गया तो उसके बाद वो चार्ज किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। इससे आपकी बैटरी सेफ रहती है एंड चार्जिंग जो है उसकी साइकिल्स भी अच्छे से मेंटेन रहती है। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर गेम खेल रहे हो तो फोन को चार्जिंग में यूज़ मत करो। अब ये डिबेटेबल चीज़ है, काफ़ी सारे फोन्स हैं जिनमें बाईपास चार्जिंग आ चुकी है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अभी भी 90% फोन्स ऐसे हैं जिनमें बाईपास चार्जिंग नहीं है। तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि फ़ोन को चार्जिंग करते वक्त गेम में मत लगाया करो, इससे जो है ना ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं या फ़ोन जल्दी हीट करता है एंड परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डिग्रेड हो जाती है, गेमिंग में भी मज़ा नहीं आता। तो एक ही लाइन बोलूँगा, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फिर क्यों क्योर की तरफ जाना, प्रिकॉशन अपना लो, ज़्यादा सही रहेगा। वहीं पर अब अगर गेमिंग की बात आई चुकी तो एक और चीज़, गेमर्स के लिए, जो कि गेमर्स ऑब्वियसली यूज़ करते भी होंगे, गेमिंग मोड का ज़रूर इस्तेमाल किया करो। इससे जो फ़ोन की परफॉर्मेंस बूस्ट होती है, FPS बूस्ट होता है, गेम दिखने में अच्छा लगता है एंड हाँ, अननेसेसरी कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, जिससे आपका फ़ोन जो है ना बेटर परफॉर्म करता है नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में। इससे आपको अच्छा आउटपुट मिलता है एंड फ़ोन के ऊपर जो लोड है ना वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वहीं पे एक चीज़ जो और आपको करनी चाहिए अगर आप नहीं करते हो वो है शॉर्टकट्स का एंड जेस्चर्स का, विजेट्स का यूज़ करना। अब यार देखो, शॉर्टकट से मेरा मतलब है जैसे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट हो गया, ऐप को स्प्लिट करना हो गया, स्क्रीन स्प्लिट हो गया, ऐप क्लोनिंग हो गई, इन सबको यूज़ किया करो। इससे प्रोडक्टिविटी बनती है एंड जो आपको एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है एंड आपको ये सब यूज़ करने में मज़ा भी आता है। एंड हाँ, अगर आप लोग जो है विजेट्स को नहीं यूज़ करते हो तो विजेट्स को भी यूज़ किया करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। अब यार मान लो कि जैसे आपको कोई इवेंट चेक करना है कैलेंडर में, तो उसके लिए जाओगे कैलेंडर पे, उसको खोलोगे, चेक करोगे, टाइम ज़्यादा जाएगा, स्पेस ज़्यादा जाएगी, लोड ज़्यादा बढ़ेगा। इससे जो उसका एक विजेट बना लो एंड स्क्रीन पे देख लिया, काम हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। इससे लॉन्ग टर्म में बैटरी भी बचती है, स्पेस भी बचती है एंड आप जो है जल्दी से इवेंट्स को ट्रैक कर लेते हो एंड आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो विजेट्स का भी जरूर यूज़ किया करो, काफ़ी यूजफुल चीज़ बनाई गई है स्मार्टफोन में ये फीचर, तो इसको जरूर यूज़ किया करो। वहीं पर दोस्तों, अगर आज यूजफुल फीचर्स की बात करें तो फिर डार्क मोड को कैसे बोल सकते हैं। अब यार देखो, डार्क मोड जो है डिबेटेबल चीज़ है, काफ़ी लोग कहते हैं बैटरी बचती है, नहीं बचती है, वो अलग की बात है, उस पर कभी और बात करेंगे। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ऑटो डार्क मोड का यूज़ किया करो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो स्क्रीन है वो डार्क मोड पर स्विच हो जाएगा। अब इससे होता है क्या कि जैसे दिन में है तो फिर वहाँ पे आपका स्मार्टफोन जो है लाइट मोड पे रहता है, क्योंकि बाहर जाना होता है, धूप ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में स्क्रीन ब्राइट चाहिए होती है। लेकिन जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली डार्क मोड पे स्विच हो जाएगा। इससे स्क्रीन दिखती अच्छी है, लाइट अच्छे से फैलती है एंड सबसे बड़ी बात जो मैंने भी खुद एक्सपीरियंस की है कि आपके आंखों पे वो स्क्रीन चुभती नहीं है, वो लाइट नहीं चुभती है। तो डार्क मोड एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से, फिजिकल बेनिफिट्स के हिसाब से। तो इसको वैसे देखो। एंड हाँ, अगर रात में ज़्यादा देर तक फोन चलाते हो तो आई कंफर्ट फीचर का तो जरूर यूज़ किया करो। काफ़ी लोग करते होंगे लेकिन काफ़ी लोग अभी भी नहीं करते हैं, तो क्यों यार, यूज़ करो ना। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि डार्क मोड फीचर काफ़ी यूजफुल है, उसको जरूर यूज़ करना चाहिए। वहीं पे अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूँ तो कैमरा यार देखो, ऑब्वियसली हर कोई आजकल देख के ही खरीदता है कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं। लेकिन हाँ, लेंसेज को साफ रखा करो। अगर लेंस के ऊपर समझ में आ जाएंगे तो कैमरे के अंदर का सेंसर कितना भी अच्छा हो, लेंस की वजह से फोटो खराबी आएगी, तो उसको साफ रखा करो, स्क्रैच भी रखने की कोशिश करो। एंड हाँ, HDR में फोटोज क्लिक करने की ट्राई करना, इससे डायनेमिक रेंज अच्छी आती है। अगर वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग ज़्यादा करते हो तो रॉ में शूट किया करो, क्योंकि इससे डिटेल्स एंड ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ आती हैं। एंड हाँ, स्टेबलाइजेशन को ज़रूर
जरूर ऑन किया करो। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास OIS है लेकिन वो स्टेबलाइजेशन को ऑन नहीं करते हैं। सेटिंग्स में जाओ, ऑन कर लो यार, सिंपल सी चीज़ है। इससे स्टेबलाइज्ड वीडियोस ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि मैनुअली कभी कभी ऑन करना पड़ता है। वहीं पे एक और जो सबसे बड़ी टिप आती है वो ये है कि क्लाउड बैकअप को ज़रूर यूज़ किया करो यार। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग हैं कि बैकअप जल्दी नहीं लेते हैं, हर एक चीज़ का बैकअप लो यार, पता नहीं कौन सी चीज़ का काम आ जाए। एंड आपको यहाँ पे गूगल जो है वो 15 GB की स्टोरेज देता है, वन ड्राइव भी आपको 5 GB की स्टोरेज देता है, तो यूज़ करो। गूगल ड्राइव पे तो आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो, यानी कि 4 अकाउंट बना लिए तो 15-15 60 GB आपको फ्री में ही मिल गया। तो यूज़ करो, बैकअप लो, क्योंकि देखो यार फ़ोन जो है ना एट द एंड ऑफ द डे एक टेक्निकल डिवाइस है, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें लगती हैं एंड वो कब माल फंक्शन कर जाए कोई भरोसा नहीं है, कब फ़ोन में क्या हो जाए। वैसे भी इतने सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, मदरबोर्ड डेड, ग्रीन लाइन इशू, तो कब क्या प्रॉब्लम आ जाए किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए इसको ज़रूर ध्यान में रखो एंड बैकअप ज़रूर लेके रखो अपने डेटा का। सो दोस्तों ये तो थी मेरी वीडियो 10+ बेस्ट टिप्स कि कैसे आप अपने फ़ोन को एकदम प्रो की तरह सेटअप कर सकते हो ताकि काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सको। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा, कौन सी टिप यूज़फुल लगी वो भी जरूर बताइएगा। एंड ये वीडियो अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसके पास चाहे नया फ़ोन हो, पुराना फ़ोन हो, महंगा सस्ता जैसा भी हो, ताकि उनको भी ये यूज़फुल टिप्स फॉलो करें एंड अपने फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर सके। एंड अगर ऐसे ही पहली बार मेरे चैनल पर ऐसे मजेदार वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर करना, ताकि जब भी एवरी संडे में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सोशल मीडिया हैंडल मुझको फॉलो कर लेना, लेट्स अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।